Hello everyone, welcome to my channel Uni Study Economics. Today's topic is production function. तो आज हम इसमें बात करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल के बारे में। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ये एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन है। इट स्टेट इफ मोर एंड मोर यूनिट ऑफ एन वेरिएबल फैक्टर इज combined with the same quantity of fixed factor, then immediately TP will increase but gradually after a point TP will start decline। मीन्स ये बताता है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को लगाएंगे प्रोडक्शन में, तो एक टाइम पे क्या होगा कि हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करने शुरू होगा। मीन्स हमारे कमोडिटी में जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, बट एक पॉइंट के बाद जो है वो डिक्लाइन मीन्स कम होने शुरू हो जाएगा, मीन्स फॉल होगा। तो यही जो चीज़ें हैं ये हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बताता है कि कैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है और कैसे हमारा टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज कर रहा है हमारे प्रोडक्शन में। Assumption: constant technology, homogeneous variable factor and one input is fixed and no change in input price। मीन्स कांस्टेंट टेक्नोलॉजी होनी चाहिए जिसमें कोई चेंजेस ना हो, और होमोजेनियस वेरिएबल फैक्टर मिलते जुलते जो होते हैं वेरिएबल फैक्टर होने चाहिए, और एक इनपुट जो होता है वो फिक्स्ड होता है। लेवल या कैपिटल में से एक जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। और नो चेंजेस इन इनपुट प्राइस मीन्स इनपुट प्राइस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। ये हमारी कुछ एजम्पशन है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के ऊपर। एक्सप्लेनेशन: टोटल प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट बताता है कि कितनी चेंजेस आ रही हैं जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसमें, और टोटल प्रोडक्ट बताता है कि जो टोटल यूनिट हमारा लग रहा है प्रोडक्शन में उससे कितनी प्रोडक्शन हो रही है, ये हमारा टोटल प्रोडक्ट बता रहा है। और फर्स्टली जो है टोटल प्रोडक्ट जब टीपी स्टार्ट इंक्रीजिंग देन एमपी इज आल्सो इंक्रीजिंग। जब टीपी हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वहाँ पे हमारा एमपी भी है जो भी वो भी इंक्रीज हो रहा है। व्हेन टीपी इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट देन एमपी भी डिक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। मीन्स जब टीपी जो है वो इंक्रीजिंग रेट पे इंक्रीज कर रहा है तो ये जो हमारा एमपी है वो डिक्रीजिंग रेट पे डिक्रीज कर रहा है। आफ्टर इट टीपी डिक्लाइन एंड एमपी इज इन निगेटिव मीन्स टीपी जो है वो गिरने शुरू हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, एमपी जो है वो हमारा निगेटिव में चला जा रहा है। इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं कि कैसे हमारा जो टोटल प्रोडक्ट है इंक्रीज हो रहा है और कैसे फॉल होने तक के जो है वो बताता है कि वो एक पॉइंट के बाद वो फॉल होने लगता है। तो यही चीज़ें जो है हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बता रही है। इंक्रीजिंग रेट जब होता है इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं, और जब इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट होता है मीन्स टीपी इंक्रीज हो रहा है एंड एमपी जो है हमारा डिक्रीज हो रहा है तो इसको हम सेकेंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। और व्हेन टीपी हमारा जब डिक्लाइन करने स्टार्ट हो रहा है तो उस समय हमारा एमपी निगेटिव हो रहा है तो इसको हम थर्ड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। एक्सेप्शनल लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शनल मीन्स एक्सेप्शनल वो केसेस होते हैं जहाँ पे हमारा लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता है। एप्रिसिएशन लेवल ऑफ एन टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी में अप्रिसिएशन हो जाता है। डिस्कवरी ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर एंड हेट्रोजीनियस लेबर यूनिट्स। इन थ्री केसेस में हमारा लॉ ऑफ डिमांड जो है वर्क नहीं करता है, इसीलिए इनको एक्सेप्शनल टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के केस में रखा गया है। Return to scale. Long run, all inputs are variable. The changes in input as all factor change by same proportion। ये एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, इसमें ऑल द यूनिट वेरिएबल होते हैं। मीन्स लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में फिक्स्ड होते थे बट यहाँ पे फिक्स्ड नहीं होते, यहाँ पे वेरिएबल होते हैं। जो जितना चेंजेस हमारा आउटपुट में होता है उतनी ही चेंजेस हमारे ऑल फैक्टर्स में भी होते हैं। मीन्स इनपुट और आउटपुट में सेम चेंजेस होते हैं, तो इसी को लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल बोलते हैं। इसमें थ्री स्टेज आते हैं: इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में जब हमारी कमोडिटी की प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है तो वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल में आता है। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल जब वो डिक्रीज हो रही है तो ये डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में आता है, और जब इक्वल हो रही है तो इसको कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में रखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।